जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, हम बड़े खुश नसीब हैं। समय के सदगुरु सत्संगत आज इस प्रभु परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान दे करके इस आत्मा को सत्संगत मुक्त कर रहे हैं। सत्संगत जी, जो भी इनके चरणों में आ जाता है वो सत्संगत इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो सत्संगत ये ब्रह्म ये परमात्मा सत्संगत जी सबके साथ रहने वाला, ये कहीं कहते हैं ना मंदिर ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मोकू का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तेरे पास में हूँ, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है। तो सत्संगत इस परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढूंढना है तो किसी ऐसे पुरुष को ढूंढो जो कि इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ दे। सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह महाराज सत्संगत यही कहा करते थे कि मनोरभव के इंसान पहले तू इंसान बन। सत्संगत जी, ये बातें इंसान के लिए कही गई, किसी पक्षी जानवर पशु के लिए नहीं। ये जितनी भी बातें कही गई सत्संगत जी, ये इंसान के लिए कही गई। क्योंकि सत्संगत तब कभी सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को ही पड़ती है, इंसान को ही समझाया जाता है। क्योंकि सत्संगत जी, बाकी तो सब अपने अपने कर्म सत्संगत सुचारू ढंग से कर रहे हैं। पक्षियों को देखो, पशुओं को देखो, लेकिन इंसान है कि अपने मार्ग से भटका हुआ है। आओ सत्संगत कृपा करो कि हमने इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को जान करके इससे सत्संगत अपना रिश्ता जोड़ना है, अपना नाता जोड़ना है, जिससे कि सत्संगत जी कहते हैं महात्मा कि इस परमात्मा ब्रह्म सद्गुरु को कुछ अपना बना लो, इसके साथ कोई रिश्ता बना लो। सत्संगत कोई भी रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता बनाओ अटूट जो कि सत्संगत वो कभी टूटे ना। तो सत्संगत सबसे बड़ा रिश्ता यही होता है एक भक्त और भगवान का, कि हमने अपने गुरु को अपना भगवान बना के रखना है, यही रिश्ता रखना है सत्संगत। कहते हैं, कहने के लिए लोग कहते भी हैं तुम तो अपने गुरु को भगवान कहते हो सत्संगत, क्योंकि गुरु का जो पदवी है वो सत्संगत इस भगवान से भी ऊंची है। हम देखते हैं ये परमात्मा हमारे अंग संग रहता है, जब से हमने जन्म लिया तब से ही हमारे साथ था। लेकिन सत्संगत इसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे जानो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। लेकिन सत्संगत गुरु ने हमको जनाया, गुरु ने हमको दिखाया, इसलिए सत्संगत हम अपने गुरु को इससे ऊपर रखते हैं। इसलिए गुरु का शुक्राना करते हैं कि सद्गुरु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा शुक्र है कि हमारी इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ा। सत्संगत जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जिसका स्वभाव सूप समान, सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। सत्संगति साधु का ऐसा एक रूप होना चाहिए कि जैसे सूप होता है। सूप सत्संगत जी सार सार को गह लेता है और थोते थोते को उड़ा देता है। इसी तरह से सत्संगत संसार में अनेक बातें होती हैं, अनेक तरह से इंसान समझाता है,
लेकिन हमारे जो काम की बात होती है वो हमने लेनी होती है। अब सबसे बड़े काम की बात तो यही है सत्संगत, कि इस प्रभु परमात्मा को जानना। इस बात को हमने बड़ी गहराई के साथ लेना है जीवन में, कि परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है। कहने के लिए लोग कह देते हैं परमात्मा भी कोई जानने की चीज़ है, परमात्मा भी कोई देखने की चीज़ है। हाँ सत्संगत, ये देखने योग्य है, जानने योग्य है। इसको जानना चाहिए। इसको जो जान लेते हैं उनका सत्संगत पार उतारा हो जाता है, क्योंकि सत्संगत 84 लाख योनियों में से ये एक जीवन मिलता है मनुष्य का। आज बात चल रही थी तो यही बात आ रही थी सत्संगत। कहते हैं कि भूतकाल को क्या याद करे, भविष्य के बारे में क्या सोचे। बात तो वर्तमान की है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो कैसा जी रहे हैं, इसके ऊपर सत्संगत आधारित जीवन होता है। कि आज के दिन में मेरे जीवन में सुकून है, आज के पल में, अभी के क्षण में जो जीवन में सुकून है वही सत्संगत सब कुछ है। इसलिए महात्मा कहते हैं इस परमात्मा को याद करो, हर श्वास 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 हरि भजो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो सत्संगत इस हर श्वास में इस परमात्मा को हमने याद करना है। तो कहते हैं सत्संगत कि क्या लेकर के आया जग में क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। सत्संगत जी मुट्ठी बांध के आया है तो सत्संगत इस बात का सबूत है कि कुछ न कुछ साथ लेके आया है। अब लेकर के क्या आया है सत्संगत, इस मनुष्य जन्म को लेकर के आया है। इस मनुष्य के जन्म को प्राप्त करा है इसने, श्वासों का खजाना अपनी मुट्ठी में बांध के लाया है, बंद करके लाया है। लेकिन सत्संगत कहते हैं कि जैसे बारू होती है मुट्ठी में, बारू को बंद करो और जितना तेज उसको दबाते हैं उतना ही वो खिसकती चली जाती है। फिर देखते हैं कि मुट्ठी खाली होती है। तो सत्संगत इसी तरह से ये जीवन है इंसान का, कि मुट्ठी में श्वासों का खजाना भर के लाया और सत्संगत इसको इस तरह खर्च किया कि धीरे धीरे करके सारा ही खर्च कर दिया। कुछ भी प्राप्त नहीं किया, जिसके बदले जिसको सत्संगत श्वासों के बदले खट्टा किया। तो क्या किया सत्संगत, किसी इंसान को कहीं नौकरी पे भेजो, अब वो नौकरी करे और वहाँ से कुछ कमा के ना लाए, तो सत्संगत उसको क्या कहते हैं, उसको यही कहते हैं ये कैसा इंसान है। इतने दिन वहाँ रहा, इसने नौकरी भी की लेकिन कुछ कमा के नहीं लाया, सब खा के उड़ा के आया है। लेकिन सत्संगत जी जो व्यक्ति कमा के लाता है उसको घर वाले शुक्रियादा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि देखो ये नौकरी करके आया है, इतना धन कमा के लाया है। इसी तरह सत्संगत जी ये आत्मा इस मनुष्य जन्म में आई हुई है संसार में, लेकिन अगर इसने यहाँ कमाई नहीं की तो सत्संगत बात बनने वाली नहीं है। सत्संगत हम कमाई क्या करते रहते हैं, हमने धन इकट्ठा किया, अनेक प्रकार के वैभव को इकट्ठा किया, हमने बच्चे पैदा किए, फिर उनको पाला, उनके लिए घर बनाया, उनके लिए देख रेख की, खान पीन की, रहन सहन की, सबकी व्यवस्थाएं की। इसी में सत्संगत सारा जीवन गुजार दिया। लेकिन फिर कहते हैं जब अंत समय आता है तो फिर तो सत्संगत ये तो सब यहीं रह जाता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज कहा करते थे कि धरा पे धरा का धरा ही रह जाएगा, कि हम यहाँ से जो भी प्राप्त करते हैं वो सब यहीं रह जाएगा। हमने प्राप्त करना है तो इस प्रभु परमात्मा
ब्रह्म को प्राप्त करना है, जिससे कि सत्संग जी हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो दासी अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगी। अगर आपको संतों महापुरुषों ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कमेंट में बताना कि दासी से कहीं कोई गलती होती है तो सत्संगत तो उसको आपने बताना है। तो इस तरह से, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत्संग जी यही अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में, आप इस तरह से प्यार देते हो, आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, आपके हृदय इतने विशाल हैं कि सत्संग जी अपने चरणों में लगाए ही रखते हैं। तो हमेशा आप अपने चरणों में लगाए रखना। सेवा सुमरन सत्संग करते हुए हमारे इस जीवन की तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना है। और कोई शब्द गलत निकल गया हो तो बख्श लेना। और दासी तो सत्संगत क्या बोले, आप सब जानते हो, आप ब्रह्मज्ञानी संत हो, आपको क्या सिखाना है, क्या आपके सामने बोलना है, आप तो स्वयं ही ब्रह्म हो। दासी तो एक छोटी सी बच्ची है, कहीं बहुत सारी टूटियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो आप जी बख्श लिया करो। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है। सत्संग जी प्रेम से कहना, धन्यकार जी।